नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले तो आपको सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के विषय में बात करेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम थोड़ा सा हिंदी परिचय, विकास कब लागू हुआ और हिंदी के गद्य और पद्य की कुछ शब्दावली आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आगे से जो एजुकेशनल संबंधित वीडियो हैं आपके पास सरलता से पहुंचती रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का इतिहास अपभ्रंश से माना जाता है। विकास का क्रम इस प्रकार है कि पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन व प्रारंभिक हिंदी हुई, जिसमें पुराने समय में पाली में बुद्ध के सारे उपदेश हैं, प्राकृत में महावीर जी के सारे उपदेश हैं। हिंदी सभी भाषाओं को समाहित करने वाला एक बहुत बड़ा शब्दकोश है, जिसमें हिंदी स्वयं हिंदी भाषा का ना होकर यह फारसी भाषा का शब्द है। साथ इकबाल में इस हिंदी में कहा है कि हिंदी है हम वतन और हिंदोस्तां हमारा है। और इसी क्रम में गांधी जी ने भी कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अंत में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, जिसे हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए हिंदी के कुछ झलकियाँ आपको पढ़कर सुनाते हैं। अच्छा लगेगा तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो साहस करके बढ़ा चला जो उसने बाजी मारी है, थक करके बैठ गया जो जीती बाजी हारी है। मेरे मुंह की बात नहीं है, संत जनों का कहना है कि हरदम खुलकर हंसो साथियों, ना हंसना बीमारी है। तो हमेशा अगर किसी चीज़ का प्रण कर लीजिए तो हिम्मत करके आगे बढ़ते रहिए। जयशंकर प्रसाद शुक्ल ने कहा है कि भूल करना कोई भूल नहीं है, भूल को ना समझना बहुत बड़ी भूल है। किसी भी समस्या में अगर आप भूल करते हैं तो आप उसको ना समझें, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। एक पंक्ति पढ़ के सुनाता हूँ, अगर इसके रचयिता का नाम पता होगा तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा के मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो जीवन में अगर कुछ भी करना है तो आप ऐसे कार्य करिए जिस प्रकार से यह कविता आपको सीख देती है। अब हिंदी के वो 3 शब्द जो आपके जीवन को बदल देगा। आपको समझना है कि आप इन तीनों शब्दों में किस शब्द के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। पहला शब्द है स्वभाव, प्रभाव और अभाव। जीवन में इन 3 बातों का अर्थ आपने अगर समझ लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता कि आप किस शब्द के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं। अपने स्वभाव से कर रहे हैं, किसी के प्रभाव से कर रहे हैं या किसी के अभाव में कर रहे हैं। अगर इन तीनों में से आप किसी भी प्रकार के शब्द को लेकर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच में एक कवि सम्मेलन का, एक संगोष्ठी का एक वाक्य सुनाता हूँ, जिसमें स्वभाव और प्रभाव और अभाव तीनों का बहुत अच्छा मिश्रण है। कि एक कवि सम्मेलन हो रहा था, जिस कवि सम्मेलन को संगोष्ठी कहा जाता है, जिसमें एक कवित्री जिनका नाम है महादेवी वर्मा, वो बहुत लेट हो जाती हैं अपने एक स्वाभाविक कारण से। इसके प्रभाव में निराला जी ने उनके मंच पे आते ही एक व्यंग रूप में, एक शैली में एक काव्य पढ़ा कि जी करता है ठूंस दूँ, जी करता है ठूंस दूँ, एक इत्र का फीहा इनके कानों में जो इतनी देर से आई। निराला जी ने उनके लेट से आने के प्रभाव में ये शब्द कहा और महादेवी वर्मा ने अपने स्वभाव में उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए पूरा किया कि मैं लेटी थी वह लेटा था, मैं देती थी वह लेता था, वह ऊपर था मैं नीचे थी, फ़र्क बस इतना था कि मैं माँ थी और वह बेटा था, इसलिए मैं इतना देर से आई। तो इस स्वभाव, प्रभाव और अभाव, ये 3 शब्द अगर जीवन में आपने समझ लिया तो आपका जीवन आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएगा और अपने आप सफलता के प्रति जरूर पहुंचेंगे, लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये पंक्ति अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।